दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान बुढ़ापे में काम छोटा बेटा नहीं बड़ा बेटा ही काम आएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख तो होता ही है, पर अंतराज जी की जिंदगी में आया हुआ दुख उनकी खुद की गलतियों का परिणाम था। कितना प्यार करता था शुभम उनको, पर कभी उन्होंने उसके प्यार की कदर ना की। शुभम का ब्याह होते ही साफ साफ शब्दों में कह दिया था, अब तुम अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। छोटे से घर में अब गुजारा नहीं होता, टूट कर बिखर गया था शुभम। कितनी मिन्नतें की थी उसने, छोटी माँ अपने आप से दूर मत करो, मुझे जगह घर में नई दिलों में होनी चाहिए, पर अंतराजी टस में से मस ना हुई। शुभम अंतराजी की जेठानी का बेटा था। एक एक्सीडेंट में शुभम के माता पिता उसको इस नवसर संसार में अकेला छोड़कर चले गए थे। शुभम के पिता की कपड़ों की फैक्ट्री थी जिस पर अब अंतरा के पति विशाल का कब्जा हो गया था, क्योंकि कानूनवश शुभम के पालन करता थे। अंतरा के जीवन में आया सुख शुभम के पिता की देन था, पर मजाल है कि अंतरा ने शुभम को कभी भी दिल से अपनाया हो, सदैव उसे गैर समझ कर ही व्यवहार करती रही। उनकी सारी ममता और प्यार अपने इकलौते बेटे लक्ष्य के लिए थी। विशाल के संस्कार ऐसे ना थे कि वह अपने भतीजे से उसके सारे हक छीन ले, इसलिए शुभम के बड़े होने पर उन्होंने उसके हिस्से का सब कुछ उसके नाम कर दिया। आज वह अपने बड़े भाई की फोटो के सामने बस इसी बात को लेकर शर्मिंदा थे कि शुभम को उसकी छोटी माँ का प्यार कभी ना मिल पाया। शुभम के प्रति अंतरा का भेदभाव पूर्ण व्यवहार उन्हें हमेशा ही दुखी कर जाता था। कोरोना काल में दूसरी लहर में विशाल जी भी इस संसार को छोड़कर चले गए। परिवार में अंतरा, शुभम और लक्ष्य बस इतने ही लोग थे। जहाँ शुभम जिम्मेदार और सभी की कदर करने वाला था, वही लक्ष्य स्वभाव से स्वार्थी, सिर्फ अपने तक ही सीमित रहने वाला व्यक्ति था। शुभम से दूर होने का फैसला अंतरा का था, इसलिए न चाहते हुए भी शुभम को उनके फैसले के आगे घुटने टेकने पड़े। अपनी नवविवाहिता पत्नी नैना को लेकर शुभम ने अपना आशियाना अलग कर लिया। आज अचानक अंतराज जी के फोन आने पर शुभम विचलित हो गया, पर सामने से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से शुभम का दिल धड़क उठा और वह एक पल भी देर किए बगैर अंतराज जी के घर की ओर चल पड़ा। वहां जाकर देखता है कि दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है और अंतराज जी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर शुभम बिलक बिलक कर रो पड़ा। आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर उनकी मदद से तुरंत अंतराज जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। शारीरिक कमजोरी के साथ साथ उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। उनकी ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन था, ये तो उनकी परिणतियां होश आने पर ही पता चल सकता था। शुभम की निस्वार्थ सेवा और प्रेम से अंतराज जी के स्वास्थ्य में सुधार आता चला गया। आज उनको हॉस्पिटल से घर आना था। छोटी माँ, लक्ष्य आपसे मिलने नहीं आया, इतने दिन हो गए। मैंने उसको फोन भी लगाया था, पर उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया। आज आपको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। शुभम ने चिंतित होते हुए अंतराज जी से कहा, मुझे खुद नहीं पता बेटा वह कहाँ है। मैं तो रोज की तरह मंदिर दर्शन के लिए गई थी, लौट कर आई तो देखा घर पर ताला लगा हुआ है। लक्ष्य का कुछ पता नहीं था। कुछ दिनों से मुझे अंदेशा था कि लक्ष्य गलत संगत में पढ़कर कुछ गलत काम कर रहा, लेकिन वह अपनी माँ के साथ ही इतना गलत व्यवहार करेगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सुबह से लेकर शाम हो गई थी, जब लक्ष्य की कोई खबर ना मिली तब मैंने उन्हें फोन लगाया था, लेकिन फोन लगाने के बाद ही मुझ पर बेहोशी छा गई थी और मैं तुमसे बात नहीं कर पाई।
मुझे माफ कर दो बेटा। एक माँ होने के बावजूद भी मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया और तुमने अपने बेटे होने का पूरा फर्ज निभाया। कैसी बातें कर रही हैं आप छोटी माँ। बचपन से लेकर आज तक मैं आपके प्यार के लिए तरसा हूँ। मेरी नजरिए से देखेंगे तो समझ में आएगा, हर बात के दो पहलू होते हैं। ये तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। हो सकता है ईश्वर को मेरे ऊपर दया आ गई हो और आपका प्यार मुझे नसीब हो गया। आज मुझसे बड़ा खुश नसीब इस संसार में कोई नहीं। क्या हुआ जो लक्ष्य की कोई खबर नहीं। आज आपका बड़ा बेटा जिंदा है। उसके होते हुए आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे साथ घर चले। आपकी बहू नैना आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। अंतरा जी की आंखों से बहते हुए आंसू उनका प्रायश्चित कर रहे थे। शुभम की जिंदगी में अपने लिए इतना सम्मान और प्यार देकर आज उनको महसूस हो रहा था अपने जीवन में वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। आज विशाल जी के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, देखना जब तुम ठोकर खाओगे तो संभालने के लिए लक्ष्य के नहीं शुभम के हाथ ही आगे आएंगे। अपनी छोटी माँ के साथ शुभम हंसी खुशी झूमता हुआ अपने घर चला जा रहा था। आज सारे जहाँ की खुशी उसे मिल गई थी क्योंकि अब उसे अपनी छोटी माँ का प्यार जो मिल गया था। सुनो शुभम, गाड़ी अपने घर की ओर नहीं मेरे घर की ओर ले चलो, अंतरा जी ने शुभम से कहा। पर छोटी माँ, वहाँ तो ताला लगा हुआ और लक्ष्य का कुछ अता पता नहीं, फिर कैसे हम वहाँ जा सकते। ताला तोड़ा भी तो जा सकता है ना बेटा। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। कहते हुए शुभम ने गाड़ी घर की ओर घुमा ली। ताला तोड़कर शुभम और अंतराजी दोनों घर के अंदर आ गए। बेटा, अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति जरा सा भी स्नेह है तो मुझे प्रेषित करने का एक मौका दे दो। तुम्हारी छोटी माँ तुमसे हाथ जोड़कर एक विनती कर रही है। जो गलती मैंने की है उसे इसी जीवन में सुधार कर लेने दो। मैंने ही तुमसे कहा था कि इस घर से चले जाओ। मैं ही तुमसे कह रही हूँ कि बहू को लेकर तुम घर वापस आ जाओ बेटा। आज अंतरा जी के घर में सच्ची खुशियों ने अपना डेरा बना लिया था। अपने तो अपने होते हैं।